कौन है? कौन? मैं बशीर अहमद। उस्मान साहब ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है। ये लो तुम्हारा खाना। उस्मान नहीं आया? नहीं जी। ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कुछ नहीं। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी EP 86 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, इस किस्त की शुरुआत एक ऐसे मंजर से होती है जहाँ एक शख्स की हालत देखकर साफ महसूस होता है कि वो किस कदर बेबसी की जिंदगी गुजार रहा है। इसे उस्मान की तरफ से खाना पहुंचाया जाता है, लेकिन इसके अंदाज से लगता है जैसे वो काफी अरसे से किसी के सहारे का मोहताज हो चुका है। वो दिल गिरफ्तार होकर कहता है कि मैं तो भिखारी बनकर रह गया हूँ, ना जाने कब खाना आएगा और कब मेरी भूख खत्म होगी। फिर वो अपने रब के सामने झुक जाता है और गिड़गिड़ा कर मुआफी मांगता है। लेकिन दोस्तों, ये मंजर अपने अंदर एक बहुत बड़ा राज छुपाए हुए है, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर ये शख्स इस हालत तक पहुंचा कैसे। दूसरी तरफ घर में फरहान के हवाले से एक अहम गुफ्तगू होती है। मामा की फरहान से बात हुई है और वो इससे इस जगह का एड्रेस पूछ रहे हैं जहां वो मौजूद है, लेकिन मसला ये है कि फरहान को खुद भी इस जगह का मुकम्मल पता मालूम नहीं। फरहान का कहना है कि उस्मान को इस जगह का एड्रेस मालूम है, लेकिन वासिक उस्मान का नंबर देने के लिए तैयार नहीं। कोमल जब उन तमाम बातों को आपस में जोड़ती है तो इसे अंदाजा होता है कि मामला आम नहीं है। इसे लगता है कि शायद मामा का दुबई जाना ही एक गलत फैसला था, क्योंकि फरहान को वहां छुपा कर रखा गया है और मामा उस्मान के फ्लैट तक पहुंचकर हकीकत जाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उस्मान ने बताया है कि एजेंसी वाले मामा के साथ साथ उस्मान पर भी नजर रखे हुए हैं। यानी अब फरहान का मामला सिर्फ एक खानदानी मसला नहीं रहा, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा राज मौजूद है जिससे कई लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसी दौरान हदीका और कोमल से अलग अलग बात करने की ख्वाहिश जाहिर की जाती है। हदीका फौरन पूछती है कि सब खैरियत तो है। जवाब मिलता है कि दुआ करें सब खैरियत ही रहे। यह मुख्तसर सा जुमला घर के बदलते हुए हालात का अंदाजा देने के लिए काफी होता है। दूसरी तरफ हदीका के मुलाजिम रखने से इनकार पर भी सवाल उठता है। जब इससे पूछा जाता है कि वो मुलाजिम क्यों नहीं रखना चाहती, तो हदीका कहती है कि जब घर के सारे काम वो खुद कर लेती है तो मुलाजिम की जरूरत ही क्या है। लेकिन इसकी एक और वजह भी है। हदीका का कहना है कि घर के हालात ऐसे हैं कि बाहर का कोई भी शख्स घर में दाखिल नहीं होना चाहिए, चाहे वो मुलाजिम ही क्यों ना हो। इस बात से अंदाजा होता है कि हदीका को भी किसी खतरे का एहसास हो चुका है। लेकिन दोस्तों, असल कशीदगी इस वक्त पैदा होती है जब तलाक की बात सामने आती है। हदीका को समझाया जाता है कि इसने तलाक का जिक्र अपनी जुबान से क्यों किया। तलाक तो शायद होनी ही थी, लेकिन इसका इल्जाम खुद अपने सर लेने की जरूरत नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं पहले ही एक मंसूबा बनाया जा चुका है और अब सिर्फ ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिनसे हानिया को कसूरवार साबित किया जा सके। इसी दौरान फरहान अपनी उम्मी के लिए खाना लेकर उनके कमरे में जाता है। उम्मी अभी तक खुद को कमरे तक महदूद किए हुए है। फरहान सवाल करता है कि आखिर उम्मी कब तक इस तरह खुद को कैद रखेंगी। इस पर उम्मी कहती है कि जब तक वो फरहान को हानिया का असल चेहरा सबूतों के साथ नहीं दिखा देती, वो इसी तरह रहेंगी। उम्मी को यकीन है कि हानिया वो नहीं जो सबको नजर आ रही है। वो फरहान से कहती है कि इसे इस बात पर शर्म आनी चाहिए कि वो अपनी बीवी का असल चेहरा पहचान नहीं पा रहा। लेकिन फरहान भी खामोश नहीं रहता। वो कहता है कि हानिया ने तो सबके सामने खुद अपनी हकीकत तस्लीम की है। इसके मुताबिक हानिया ने माना है कि इसने और उम्मी ने मिलकर हदीका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी।
और सबसे खौफनाक बात यह है कि हानिया ने दोबारा ऐसी कोशिश करने की बात भी की है। ये सुनकर फरहान शदीद गुस्से में आ जाता है और उमी को साफ अल्फाज में खबरदार करता है कि अगर उन्होंने आइंदा ऐसी बात की तो वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से भी इनकार कर देगा और उन्हें घर से निकाल देगा। दूसरी तरफ रफ़ी के दिल में हानिया के खिलाफ गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा है। रफ़ी की माँ इसे बताती है कि इसे शादी के सिर्फ तीसरे दिन ही अंदाजा हो गया था कि हानिया किस मिजाज की लड़की है। खास तौर पर हानिया का इसके वालिद के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करना इसे शुरू ही से नागवार गुजरा था। रफ़ी भी एतराफ़ करता है कि जब भी वो हानिया को देखता है इसे शदीद गुस्सा आता है, लेकिन इसकी माँ इसे समझाती है कि इसे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा वरना पूरे खानदान में बदनामी हो जाएगी। फिर तलाक के हवाले से एक खतरनाक मंसूबा सामने आता है। रफ़ी की माँ कहती है कि हानिया से तलाक शायद ज़रूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तलाक नहीं देनी। कुछ महीने इंतजार करना होगा ताकि खानदान के सामने हानिया को इस तरह पेश किया जा सके कि सबको यकीन हो जाए कि मसला हानिया ही में था। वो चाहती है कि खानदान के लोग खुद हानिया के खिलाफ हो जाएं और फिर वही रफ़ी से कहें कि इसे तलाक दे दो। लेकिन रफ़ी भी अपनी माँ को बताता है कि हानिया इसे इतना गुस्सा दिलाती है कि कभी कभी इसका हाथ उठ जाता है। ये सुनकर उसकी माँ फौरन इसे रोकती है और कहती है कि आइंदा हानिया पर हाथ नहीं उठाना। मगर रफ़ी का गुस्सा कम नहीं होता। वो कहता है कि हानिया इसे खुद मजबूर करती है कि वो ऐसा कदम उठाए। आखिर में रफ़ी अपनी माँ से कहता है कि अगर वो हानिया का असल चेहरा देख लें तो वो खुद कहेंगी कि इसे इसी वक्त घर से निकाल दो। और दोस्तों, यही वो मकाम है जहाँ कहानी एक इंतहाई खतरनाक मोड़ पर पहुँच जाती है। एक तरफ फरहान के हवाले से राज गहरा होता जा रहा है, दूसरी तरफ हानिया के खिलाफ तलाक की साजिश तैयार हो रही है। अब देखना यह है कि क्या हानिया वाकई कसूरवार है या इसे जानबूझकर एक साजिश में फंसाया जा रहा है, और फरहान आखिर कहाँ है। उस्मान इसके बारे में हकीकत क्यों छुपा रहा है। उन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए बहू बेटी की अगली किस्त जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपके ख्याल में हानिया कसूरवार है या बेकसूर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प ड्रामा स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।